इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका। मैं हूं सौरभ शर्मा। बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले एक ऑडियो टेप की वजह से पॉलिटिकल टेंपरेचर इस वक्त जबरदस्त तरीके से हाई है। ऑडियो टेप में कोल स्कैम के बारे में बड़े बड़े दावे किए गए हैं। सवाल सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर है। आपसे थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी के पूर्व साथी रहे शुभेंदु अधिकारी और दिनेश त्रिवेदी ने उन पर सीधा हमला बोला। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि कोयले की खान नहीं बल्कि करप्शन की खान है बंगाल में, जिसमें बंगाल के सभी लोगों को लूटा जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह मुमकिन ही नहीं है कि इतने बड़े स्कैम की जानकारी ममता बनर्जी को ना हो। यहां बच्चा बच्चा जानता है पूरे बंगाल में, जो आज उजागर हुआ है इस टेप के जरिए। मैं समझता हूं हर एक बच्चा जानता है कि कौन से लेवल में करप्शन पहुंच गया है। और ये कोयले की खान नहीं, ये करप्शन की खान है। और ये जो दिख रहा है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, यहां तोलाबाजी, कटमनी, वायलेंस, लोग डर रहे हैं। ये पूरा मतलब एक पैरेलल सिस्टम। और मैं यदि ये कहूं कि ये पूरा एक पैरेलल सरकार, बेनीति की सरकार चल रही थी, जहां लूटा जा रहा है किसका पैसा? आपका, हमारा, गरीब का पैसा लूटा जा रहा है। बच्चा बच्चा ये जानता है तो मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन के नहीं बैठ सकती है। और मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं था। ऑडियो टेप पर शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया और कहा कि स्कैम में सीधे सीधे ममता बनर्जी शामिल हैं। इतना ही नहीं, ऑडियो टेप में कोल स्कैम के जरिए अभिषेक बनर्जी तक 35 करोड़ रुपए पहुंचाने की बात भी कही गई थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक ममता के भतीजे तक 900 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं और बंगाल में ऑर्गेनाइज्ड करप्शन चल रहा है। जो करप्शन का उजागर हुआ ना, ये कोल रिलेटेड है। इसमें सीधा सीधा चीफ मिनिस्टर का और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ये प्रूफ हो गया। उसका जो रैकेट है, करीबी आदमी सब है। एक तो विनय मिश्रा है, स्टेट तृणमूल यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी। उसका साथ एक बिजनेसमैन गणेश बगड़िया, जिसका खिलाफ गंभीर आरोप है। उसका जो ऑडियो खुलासा हुआ, उसमें इस जो बिग करप्शन है, ये पूरा बंगाल की और इंडिया के सबका सामने आया है। ये पिछले 10 साल से 10 साल में सबसे बढ़िया करप्शन है, स्कैम है। कम से कम 900 करोड़ रुपया सीधा सीधा भतीजा का पास चला गया। ये पिछले 12-13 साल से ये शुरू किया और 14 साल 2014 जब भतीजा ने एमपी बना दिया, उसकी आंटी, उसका बाद एक पूरा एक ऑर्गेनाइज करप्शन के रूप में पश्चिम बंगाल में चल रही है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाए और यह भी कहा कि इस चुनाव में टीएमसी के प्रत्याशियों को नॉन ऑफिशियल रुपए भेजने के लिए भी कोल माफिया और सैंड माफिया का इस्तेमाल किया गया। यहां नॉन ऑफिशियल रुपए का मतलब है प्रत्याशियों को चुनाव आयोग से छिपाकर पैसे देना, ताकि यह पैसा चुनाव आयोग की नजर में ना आए। और इस बार चुनाव में जो प्रत्याशी को नॉन ऑफिशियल रुपया भेजा टीएमसी, सब के सब डाटा हम लोग का पास है। सही वक्त पर हम लोग खुलासा करेगा। ये रुपया भी ये कोल तस्करी, गांव तस्करी और कोल माफिया, सैंड माइनिंग का रुपया से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। और पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुगली में ममता बनर्जी को बड़ा चैलेंज दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के गुंडों जैसी दुर्गति पश्चिम बंगाल के गुंडों की होगी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद यूपी के मॉडल पर गुंडों का एनकाउंटर होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 28 दिन बाद टीएमसी के गुंडे अपनी जगह पहुंचा दिए जाएंगे। मात्र 28 दिन बाकी हैं और 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ऐसे ही गुंडागर्दी आज से 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग करते थे।
लेकिन आज उन गुंडों का पता ही नहीं लगा कहां चले गए, गायब। बहुत सारे लोग जेल में चले गए, बहुत सारे लोग यमलोक चले गए और बहुत सारे लोगों को दूसरे लोगों की यात्रा पे भेज दिया गया है। गुंडे कान खोल करके सुन लें कि उनके दिन अब समाप्त हो गए हैं। अब उनकी गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। 2 मई को जैसे ही काउंटिंग होगी, चुन चुन करके टीएमसी के गुंडों को जो अराजकता फैला रहे हैं, निर्दोष कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 130 से अधिक कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है और इन कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या करने वाले इन गुंडों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि इनकी आने वाली कई पीढ़ियां गुंडागर्दी करना भूल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर भी ममता पर तंज कसा। कहा मंदिर अयोध्या में बन रहा है, दर्द दीदी को बंगाल में हो रहा है। हम लोग कहते थे ना पहले कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग कहते थे कि मंदिर कब बनेगा। अब तो अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है। मंदिर अयोध्या में बन रहा है, देश की आस्था का सम्मान हुआ है, लेकिन ममता दीदी को कष्ट बंगाल में हो रहा है। और आज हुगली की रैली से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर हमला बोला। बीजेपी को सबसे खराब पार्टी और मोदी को सबसे खराब प्रधानमंत्री कह डाला। প্রতিদিন আমার দলিত ভাই বোনের হত্যা, প্রতিদিন মহিলাদের উপর হত্যা অত্যাচার চলছে তো চলছেই। এইরকম একটা সরকার চলছে, আর ভারতবর্ষে আমি এরকম সরকার কখনো দেখিনি। আমিও 7 বার পার্লামেন্টের মেম্বার হয়েছি, আমি অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি, আমি অনেক সরকার দেখেছি, কিন্তু এইরকম বাজে প্রধানমন্ত্রী, এরকম বাজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর এরকম বাজে রাজনৈতিক দল আমি কখনো দেখিনি, যারা গভর্নমেন্টে থেকে মানুষকে খুন করে আর রোজ মিথ্যে কথা বলে। বাংলায় নাকি কোনো উন্নয়ন হয়নি, তাই বাংলায় নাকি পরিবর্তন দরকার। আমি বলি পরিবর্তন স্লোগানটাই আমার। আমি যতদিন নিজে না যাচ্ছি আমাকে সরানো অত সহজ নয়, এটা জেনে রেখে দাও বিজেপি দল। आगे बढ़ेंगे। असम में आज गृहमंत्री अमित शाह 3 बड़ी सभाएं करने वाले थे, लेकिन ये सभी रैलीज रद्द करने के बाद अमित शाह अब दिल्ली लौट रहे हैं। इस बड़ी खबर पर पूरी डिटेल बस एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।